नमस्कार। महात्मा गांधी सेंटेनल सिंधु हाई स्कूल की कक्षा 10वीं की विषय हिंदी कुमार भारती कविता क्रमांक 9 ब्रजवासी। इस कविता में मैं अजहर पठान आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ब्रजवासी इस कविता की इस कम पंक्तियों में यशोदा जी बार बार कहती है कि ब्रज में मेरा कोई भी मेरा हितैषी है जो जाते हुए मेरे गोपाल कृष्ण को रोक ले। इस पंक्तियों में बताया गया है कि किस तरह कृष्ण जा रहा है। राजा कंस ने मेरे बेटे को किसी काम से मथुरा बुलाया है। कृष्ण को मथुरा ले जाने के लिए यह अक्रूर मेरे लिए काल का रूप धारण करके आया है। कंस मेरे पास की गाय हाथी सभी धन ले ले, मुझे बंदी बनाकर कारागार में डाल दे, किंतु मुझे इतना सुख दे दे कि कमल के समान नयन वाले मेरे कृष्ण, उसको वो मेरे सामने हमेशा खेलते रहे। मैं दिन भर उसका मुख देखती रहूं, रात में मैं उसे अपनी गोद में चिपका कर रखूं। यदि कृष्ण के मथुरा जाने के दुख के बाद भी दुर्भाग्यवश जीवित रही तो मैं हंसकर किसे बुलाऊंगी। सूरदास जी कहते हैं कि इस तरह कमल के समान सुंदर नेत्र वाले कृष्ण का जो यशोदा जी है वह गुणगान कर रही है, और इसमें वह नंद रानी के समान बहुत ही दुखी है। यानी कि कृष्ण के जाने का यशोदा जी को क्या है, बहुत ज़्यादा दुख है। प्रस्तुत पंक्तियों में कृष्ण के मथुरा चले जाने पर उनकी एक गोपी प्रेम के वियोग में कह रही है कि प्रेम किससे भी करो। जैसे कि अगर एक पतंगा जो है वो आग से प्रेम करता है तो उसको अंत में जलन मिलती है। उसी तरह भौरा जब कमल से प्रेम करता है वह कमल के फूल के बीच बैठ जाता है, और अंत में सूर्यास्त के बाद कमल की पंखुड़ियाँ यानी कमल के फूल के बंद होकर अपना प्राण त्याग देता है। मतलब इस पंक्तियों में जो भी प्रेम करता है उसे अंत में दुख मिलता है, ऐसी गोपियाँ कह रही है। उसके बाद वो कहती है कि हिरन नाद से प्रेम करता है, नाद सुनकर वो अपने स्थान पर खड़े हो जाता है और बहेलिये के कारण जो बाण है उसे वह भेद देते हैं। उसके बाद सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियाँ इतनी दुखी हैं कि उनके नेत्रों से सदैव आंसू बह रहे हैं, जो कहीं कृष्ण की खुशबू न निकल जाए इस डर से वे साड़ी। प्रस्तुत पंक्तियों में कृष्ण के मथुरा चले जाने पर जो ब्रिज के लोगों का उनकी व्यथा बताई गई है कि उनके जो हाल है वे बहुत बुरे हैं। गोपियाँ ग्वाल बाले गायें और उनके जो बछड़े हैं वो सब कृष्ण के वियोग में उनका जो शरीर है वो काला पड़ गया है। उनका शरीर तो वसंत और शिशिर ऋतु के पत्ते झड़ जाने पर पेड़ों की तरह हो गया है। मथुरा की तरफ से जाने वाले कई कोई जो रास्ते में दूर से दिखाई देता है वे सभी ब्रजवासी उनकी कुशलता पूछने लगते हैं। इस मार्ग से जाने वाले पथिकों के पैरों में प्रेम में आतुर होकर लिपट जाते हैं। उसकी स्थिति वन में रहने वाले उस चातक की सी हो गई है जो वन में सभी चीज़ें होने के बावजूद भी स्वाति नक्षत्र के जल की प्रतीक्षा करता रहता है। यानी कि इस पंक्तियों में बताया गया है कि किस तरीके से कृष्ण के चले जाने के बाद जो ब्रिज का हाल है वो बहुत बुरा है। सभी लोग बहुत व्यथित है, चाहे वो गोपियाँ हों चाहे वो गांव वाले हों। पहले की सभी पंक्तियों में कृष्ण के मथुरा चले जाने पर ब्रिज का हाल बताया गया था। इन पंक्तियों में जो है वह कृष्ण जो है अब ब्रिजवासियों को संबोधित करके कुछ कह रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि हे उद्धव से कहते हैं कि ए उद्धव, मुझे ब्रज भूलता ही नहीं है। मैं वृंदावन और गोकुल के बाग बगीचे वन सघन कुंजों की छाया नहीं भूल पाता हूँ। माता यशोदा और बाबा नंद के दर्शन का सुख बहुत याद आता है। यानी कि इन पंक्तियों में कृष्ण जो है वह ब्रिज के साथ अपने रिश्तों को बता रहे हैं। वे बता रहे हैं कि माता यशोदा और बाबा नंद के दर्शन का सुख मुझे बहुत याद आता है। दोस्तों के साथ माखन रोटी का भोजन, गोपियों ग्वालों और बाल सखा मित्रों का साथ सदैव दिन भर हंसना खेलना मैं भूल नहीं पाता हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज में रहने वाले लोग धन्य हैं, जिनके हितैषी जगतधार श्री कृष्ण है। इसमें सूरदास जी कह रहे हैं कि ब्रज में रहने वाले जो लोग हैं वे बहुत ही भाग्यशाली है, क्योंकि सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनसे हितु जदु तात। मतलब सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज में रहने वाले लोग बहुत ही धन्य हैं, क्योंकि उनका जो हितैषी है वो जगत के कृष्ण जो है वो उनको संभाल रहे हैं। इसीलिए सूरदास जी यहाँ पर
ब्रजवासी लोगों को धन्यवाद कह रहे हैं कि आप लोग बहुत लकी हो, आप लोग बहुत भाग्यशाली हो कि आप लोगों के लिए इतने पालन वाले व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है। तो इस पर्टिकुलर कविता में हमने देखा कि किस तरह से कृष्ण के जाने के बाद ब्रजवासियों का बुरा हाल है, और आखिरी पंक्तियों में कृष्ण भी जो है वो ब्रजवासियों को याद कर कर अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। धन्यवाद।